तो जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं स्कूलों में, इससे चिंता जो है पेरेंट्स की वो बढ़ गई है। समीर भाटी हेल्थ एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा समीर जी आपसे है, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, पेरेंट्स की चिंताएं बढ़ गई हैं। किस तरीके से बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए और क्या क्या यहाँ पर सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, फिलहाल अभी हम देखें तो जो केसेस के अंदर हल्का सा स्पाइक आना शुरू हुआ है, ये ओमिक्रॉन वेरिएंट के जिसके लिए हम बात भी कर रहे थे। हमारी जो थर्ड वेव थी भारत के अंदर, ओमिक्रॉन वेरिएंट, उसी की कुछ सब लीनिएजेस आ रही हैं। अभी फिलहाल अगर हम चाइना की बात करें या चाइना की जो नेबरिंग कंट्रीज है, वहां पर भी जो देखा जा रहा है ज्यादातर ओमिक्रॉन का ही BA.2। पर फिलहाल अभी जो कुछ एक दो केसेस नजर आ रहे हैं वो XE वेरिएंट, ओमिक्रॉन के दो सब वेरिएंट BA.1 और BA.2, जिसको हम हाइब्रिड वेरिएंट भी कह सकते हैं, तो वो भी इस तरह की म्यूटेशंस भी कुछ देखने के लिए आ रहे हैं। हालांकि पहले से ही हम बात कर रहे थे इसमें कि जो ये वायरस है ये अपना रूप स्वरूप बदलता रहेगा, क्योंकि वायरस भी अपने आप को सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। तो इसी म्यूटेशन के दौरान इस तरह के नए जो है इसके स्वरूप भी सामने आ रहे हैं। बट यहाँ पर सिर्फ एक चैलेंज है कि जो भी हमारा अनवैक्सीनेटेड ग्रुप है वो वनरेबल ग्रुप के अंदर आ ही जाता है। तो फिलहाल अभी हमें ध्यान देना और सतर्कता बरतने की निश्चित तौर पर जरूरत रहेगी। उसके लिए जिस तरह से अभी हमारा प्रिकॉशन डोज भी शुरू हो गया 18+ के लिए, तो इनफैक्ट प्रिकॉशन डोज शुरू हो गया, जैसे हेल्थ केयर और 60+ के लिए जो हमारा ऑलरेडी चल ही रहा था। और अभी अगर हम बात करें स्पेसिफिकली कोविड के लिए, तो इसमें सबसे अच्छा बेस्ट मैनेजमेंट है प्रिवेंशन। प्रोएक्टिवली जितना हम इसको प्रिवेंट कर सके हमेशा उतना ही अच्छा रहता है। अभी जिस तरह से हमें लग रहा है कि केसेस राइज हो रहे हैं, तो हम प्रोएक्टिव स्टेप लें, और जैसा शुरू कर भी दिया है सरकारों ने कि हम अपनी टेस्टिंग की संख्या बढ़ाएं। जहां पर भी हमें लगता है नंबर्स बढ़ रहे हैं उसको हम वहीं कंटेन कर सकें। दूसरी एक चीज इसमें समझने वाली बात है, कई बार लोगों को पैनिक नहीं होने की जरूरत है, क्योंकि इन्फेक्शन और बीमारी के अंदर फर्क है। क्योंकि अगर हम देखते हैं तो इन्फेक्शन रेट काफी ज्यादा बढ़ सकता है, पर हमें सिर्फ ये ध्यान देने की जरूरत है कि बीमारी या किसी तरह की सीवियरिटी ऑफ डिजीज या कोई हॉस्पिटलाइजेशन तो नहीं बढ़ रहा। कहा जा सकता है कि ये बेपरवाह है और लापरवाही साफ तौर पर बढ़ती जा रही है। समीर जी, क्योंकि 2 साल के बाद बच्चे स्कूल जाना शुरू किए हैं, बच्चे के फ्यूचर्स की अगर बात करें तो स्कूल जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑनलाइन इतनी पढ़ाई नहीं हो पाती है, इसीलिए पेरेंट्स भी अब बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। जिस तरीके से सीएमओ की तरफ से लापरवाही देखने को मिल रही है, इससे तो केसेस कम होने के बजाय ये तो और ही बढ़ते चले जाएंगे। देखिए, मैंने आपको वही बताया कि जो पेंडेमिक है, हमारे पेंडेमिक में हमेशा सबसे बड़ा हथियार क्या रहा है, हमारा प्रिवेंशन। कि जितना ज्यादा हम डिजीज को कंटेन कर पाएंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। तो अगर हमें कहीं पर भी लगता है कि केसेस थोड़े से बढ़ रहे हैं, तो वहां पर सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हम उसको कंटेन करें, उसको बहुत ज्यादा स्प्रेड ना होने दें। क्योंकि क्या होता है, जितना ज्यादा वायरस मल्टीप्लाई करता है उतने नई तरह के म्यूटेंट्स आने के चांसेस रहते हैं। तो फिलहाल अभी हमारा यही एक प्रोएक्टिव स्टेप इस तरह से रहना चाहिए। जब हम दिल्ली NCR की स्पेशली बात कर रहे हैं और यहाँ पर केसेस स्पाइक हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा जो सर्विलेंस है वो बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए, ताकि कहीं पर भी हमें लग रहा है नंबर ऑफ केसेस किसी भी पर्टिकुलरली एक एरिया में बढ़ रहे हैं, तो उसको हमें वहां पे कंटेन करने की निश्चित तौर पर जरूरी है। हाँ, यहाँ पर साथ के साथ एक बात ये हमें समझने की जरूरी है कि बच्चों के अंदर स्पेशली, क्योंकि जिस तरह से बच्चों के लिए बात चल रही है, उनका जब सीरो सर्वे किया गया था सेकेंड वेव के टाइम के बाद भी, तो भी 80% के करीब दिल्ली NCR के अंदर पाया गया था कि 80% तक बच्चे इन्फेक्ट हो चुके थे, हालांकि उस टाइम स्कूल बंद थे। तो बच्चों के अंदर एक अच्छी बात यह है कि नेचुरल इम्यूनिटी है, पर बच्चों में भी जैसे हमारे 12 से 14 साल के लिए अभी ही वैक्सीनेशन शुरू हुआ है और अभी उसमें वैक्सीनेशन कवरेज काफी होना बाकी है। 15 से 18 साल के 17 साल के बच्चों में हालांकि थोड़ा काफी हद तक वैक्सीनेशन हो गया है। उससे जो छोटे वाले बच्चे हैं उनके अंदर वैक्सीनेशन नहीं है, पर फिर भी ग्लोबली अगर हम डेटा देखें तो बच्चों के अंदर बीमारी की गंभीरता नहीं देखी गई है। पर फिर भी हम लोगों को सतर्क हमेशा रहने की जरूरत है, क्योंकि नई तरह के वेरिएंट आ रहे हैं। हाँ, सबसे ज्यादा जरूरी जो बार बार हम फोकस करते हैं कि वायरस को हमें कंटेन जरूर करना है, हमें स्प्रेड नहीं होने देना है।